बेटा, बहुत भूख लग रही है। 200 रुपए दे दे, मैं बाद में कर दूंगी। क्या नहीं है? अच्छा चल ठीक है। ये लीजिए, ये आप लोग खा लेना। नहीं, हमें नहीं खाना। और ये खाना तो आपका है, हम कैसे खा ले? अरे आप खा लीजिए, आप लोगों को भूख लगी है ना। नहीं नहीं, भूख नहीं है हमें। देखिए, आप दोनों का चेहरा देखकर साफ पता लग रहा है कि आप दोनों ने काफी टाइम से कुछ भी नहीं खाया। तो ये खा लीजिए, आप लोगों का पेट भर जाएगा। और वैसे भी मैंने भी आपको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था कि आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपकी दोस्त ने पैसे देने से भी मना कर दिए। तो लीजिए, ये खा लीजिए। अच्छा, आप फोन पे बातें सुनते हो दूसरों की? ये तो गलत बात है ना। अरे नहीं, मैं आप लोगों की बातें नहीं सुन रहा था। वो तो मैं अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा था, गाड़ी में बैठकर खाना खाना था मुझे, तभी आपकी बातें सुनी। अभी आप खा लीजिए, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आपका पेट भर जाएगा। लीजिए। साहब पक्का ये खाना खा ले हम? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये लंच खा लेंगे तो। लीजिए। क्या करे भैया, ले ले खाना। लग तो भले इंसान रहे, ले लो, भूख लग रहा है। साहब वैसे तो हमारी माँ कहती है कि किसी अनजान से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमें भूख ही इतनी लग रही है, इसलिए हमने खाना ले लिया। और आप हमें भले इंसान लगे, इसलिए ये खाना ले लिया हमने। देखिए, आप लोगों की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ के तो है नहीं। किधर से आए आप लोग और यहाँ पे क्या काम है? साहब हम दोनों भाई बहन गांव से ही आए हैं। हम दोनों गांव से तो यहाँ पे इसलिए आए थे कि कोई काम दे दे हमें यहाँ पर, और गांव में तो कोई जॉब है ही नहीं हमारे लायक। वैसे भी अपना कहने वाली सिर्फ हम दोनों की हमारी माँ ही है। पापा तो बहुत पहले ही छोड़ के चले गए, और अब हमारी माँ की जिम्मेदारी हम दोनों के कंधे पर है। इसलिए गांव छोड़कर शहर आ गए हम कमाने के लिए। कोई अच्छा काम दे देगा, 4 पैसे ही कमाएंगे। वो गांव में कोई जानकार थे, उन्होंने बताया कि शहर में काम है, तो हम दोनों भाई बहन बस पकड़कर आ गए। और किस्मत तो देखिए, हम दोनों भाई बहन का सारा सामान चोरी हो गया उस बस में। और जिसके पास काम के लिए आए थे ना, उसका नंबर भी हमारे बैग में था, और वो भी चोरी हो गया। बस हम तो आकर यहाँ पे फंस गए। बस एक ये फोन ही बचा है हमारे पास, और ये तो हमारी जेब में था। अगर जेब में नहीं होता ना और बैग में होता तो चोर ले जाता इस फोन को भी। लेकिन आप लोग एक काम भी तो कर सकते थे, फोन तो आई आपके पास, ऑनलाइन पे करके आप कहीं भी खाना खा सकते थे। वो कहना तो आपका ठीक है, लेकिन साल भर से ना हम पैसे जोड़ रहे थे, 10-12 हजार तो हो ही गए होंगे। और 10-12 हजार को हमने गांव में ही नकद करवा लिया था। सोचा था मकान लेंगे किराए पर, यहीं खाएंगे और यहीं पे रहेंगे। अब हमें क्या पता था सब कुछ चोरी हो जाएगा यहाँ पे आते ही। देखिए, इस चीज में तो गलती आप लोगों की है। अगर आप कहीं सामान लेकर बाहर निकल रहे हैं तो सामान की सुरक्षा करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आप लोगों की लापरवाही की वजह से अभी आप लोगों का ये हाल हो रखा है। साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ आने के 2 दिन पहले ना हमारी माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो हम दोनों भाई बहन ना उन्हीं की देखभाल में लगे थे। और फिर बस में ना हमारी आंख लग गई, हमें पता ही नहीं चला। जब हमारी आंख लगी तो चोर ने उसी वक्त हाथ साफ कर लिया। अगर हमें पता होता कि हमारे संग ऐसा होगा तो हम कभी सोते ही नहीं। जगह जगह आते हम शहर में। तो आप लोग एक काम कीजिए ना, आपके फोन में वो नंबर तो सेव होगा ही, जो नंबर आपको दिया गया था, आप उस पर फोन कर लीजिए। वो क्या है ना साहब, जल्दीबाजी में हम निकल गए, और जो हमारे यहाँ का प्रधान है ना, उसने पर्चे में लिख के नंबर दिया था, और हमने जल्दीबाजी में ना बैग के अंदर डाल दिया, और वो बैग ना चोरी हो गया है साहब। अरे जो इंसान पर्चे पे लिखकर नंबर दे सकता है, उससे दोबारा भी तो नंबर ले सकते हो आप लोग। एक बार फोन करो, ले लो दोबारा नंबर। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, हम जैसे छोटे लोगों के पास प्रधान जी का नंबर क्या करेगा। वो तो उस टाइम आमने सामने से मिल गए थे, इसलिए मदद कर दी उन्होंने हमारी, लेकिन अब तो नंबर है ही नहीं हमारे पास। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। देखिए, ये बहुत बड़ा शहर है, आप लोग कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? 1-2 दिन के लिए तो भले आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो मेरी तरह आपकी मदद कर देगा, उससे आपका पेट भी भर जाएगा, लेकिन रोज रोज थोड़ी ना कोई करेगा ऐसा। मुश्किल से 1-2 दिन में आप लोग परेशान हो जाओगे यहाँ पे, फिर क्या रास्ता है आपके पास? करना क्या है साहब, देखते हैं, रात तक कहीं रुकने की जगह मिल जाएगी तो रुक जाएंगे, वरना हम अपने गाँव ही लौट जाएंगे। और गाँव जाकर भी हम दोनों हंसी का पात्री बनेंगे। सब यही कहेंगे, देखो शहर गए थे कमाने और इतनी जल्दी वापसी आ गए, और वो भी सारा का सारा सामान लुटवा कर। अब तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी है कि हम अपनी माँ का इलाज भी करवा पाएंगे, क्योंकि वही हैं जिनकी वजह से हम लोग शहर कमाने आए थे। देखिए ना, कुछ अच्छा करने निकले थे
लेकिन पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, पता नहीं विधाता क्या चाहता है हमसे। वैसे जो आप लोगों को काम दिया गया था, कितने रुपए का वादा किया था उसने आपसे? वो 12,000 बोला था हम दोनों के साथ। एक काम कीजिए आप लोग, वो पीछे कंपनी देख रहे हैं, वो मेरी कंपनी है। आप दोनों चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकते हो। वहाँ आपको 12,000 मिल रहे थे, मैं आपको 15,000 दे दूंगा। बस आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा। बताइए, चलिए। नहीं साहब, हम नहीं जाएंगे आपके साथ। वैसे हमारी माँ मना करी है, किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना कहीं भी। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी जैसी और भी लड़कियां हैं जो मेरे ऑफिस में काम करती हैं, और बगल में पीजी है, वो लोग वहाँ पे रहते हैं। तो आप लोग भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। चाहो तो मैं आप लोगों को एक अलग से कमरा भी दिलवा दूंगा। 1 महीने के लिए तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ है नहीं। आपके खाने की और रहने की व्यवस्था, दोनों चीज़ की व्यवस्था मैं कर दूंगा। बाकी अगले महीने जब आपकी सैलरी आ जाएगी, उससे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। बताइए। लेकिन साहब, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी मतलबी दुनिया में, इतने बड़े शहर में आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? ये बात हजम नहीं हो रही। देखिए, आप लोगों को भूख लगी है और आप लोग मांग कर भी नहीं खा सकते। ऐसी खुददारी मैंने पहली बार देखी है। इसलिए मैं आप लोगों को काम पे रखना चाहता हूँ और आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्योंकि एक समय था जब मैं भी शहर में कमाने के लिए आया था, मेरा भी एक इंसान ने साथ दिया था। मेरे को वही बात याद आ गई, मैं भी आप लोगों की तरह रास्ते में भटक ही रहा था। क्यों ना मेरा भी फर्ज बनता है, आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो मैं आप लोगों की मदद कर दूँ। देखिए, मैंने अच्छा काम किया, इसलिए साल दर साल मेरी सैलरी भी बढ़ती गई और मैं ऊंचे ऊंचे पद पे पहुंचता गया। और आज मेरी खुद की कंपनी भी है। और आप लोग भी अच्छे से और ईमानदारी से काम करेंगे तो आप लोग भी कामयाब हो जाएंगे। साहब, कोई धोखाधड़ी तो नहीं होगी ना हमारे साथ? अरे क्या धोखाधड़ी होगी? अगर धोखाधड़ी कर रहा होता तो मेरा ऑफिस बेसमेंट में होता, ना कि ऐसे खुले में मेरे ऑफिस का बोर्ड लगा होता। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप लोगों के साथ, मेरा विश्वास कीजिए आप। हाँ साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब लगता है हमारी माँ का इलाज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब हम अपनी माँ को फोन करके बताएंगे कि हमारी नौकरी लग गई है पूरे 15,000 की, और देखना वो बहुत खुश हो जाएंगी ये जानकर। अरे नहीं, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। अभी आप लोग मेरे साथ चलो, आपकी रहने खाने की व्यवस्था हो जाए, कुछ दिनों में आप उनको बता देना। जी साहब, चलिए लगवा दीजिए हमारी नौकरी। चलिए, पहले आप लोग खाना खा लीजिए, आप लोग बहुत भूखे हैं। आइए मेरे साथ। जी साहब, पहले कुछ खा लेते हैं।